हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. जेनेटिक मटेरियल of a virus is RNA only, DNA only, both RNA and DNA, either DNA or RNA. So the key concept, when I say the key concept of this question, so क्या है key concept? Key concept बस ये है कि हमें पता लगाना है कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस. वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इट कैन आइदर बी आरएनए. आरएनए, डीएनए जो है ये ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल होते हैं विच आर एक्चुअली द न्यूक्लिक एसिड्स. हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है जो कि इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द डॉटर ऑर्गेनिजम्स. तो हमें क्या पता लगाना है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, राइट? द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस. जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस. हर एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होता है. इट कैन ऑल्सो बी डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड. तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे जो जेनेटिक मटेरियल वायरस का है उसका आंसर होगा आइदर डीएनए और आरएनए. तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं. जब हम वायरस की बात करते हैं, When we talk about वायरस, हमें पता है कि वायरस को हम कभी कभी कैसे कंसिडर करते हैं कि वो लिविंग ही नहीं है. क्यों? क्योंकि वायरस जो है, सबसे पहले तो देखो, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ही छोटा है. इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज ऑल्सो अ पैथोजन. डिजीज कॉज करते हैं वायरस, राइट? और जो ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच इज इवन स्मॉलर दैन द बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया से भी बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही छोटा है. वायरस लिविंग तभी रहता है, ये जिंदा तभी रहता है जब ये किसी दूसरे प्लांट या एनिमल की बॉडी को कैप्चर कर ले, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर ही ये रेप्लिकेट कर पाता है. सो इट नीड्स द मशीनरी. इट नीड्स द मशीनरी से हमारे मतलब है जेनेटिक मटीरियल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. और उस अदर ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहते हो? आप कहते हो होस्ट. तो वायरस जो है उसे होस्ट की जेनेटिक मटेरियल या मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये अपने जेनेटिक मटेरियल को उस होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या कर देता है? इनकॉर्पोरेट कर देता है. और अगर इसको वो होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं मिल पाएगा तो वायरस जो है वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि वायरस कैन ओनली रेप्लिकेट जब वो किसी और होस्ट की मशीनरी को कैप्चर करके अपना रेप्लिकेशन करे. जब हम वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अगर हम एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना के मैं आपको बताना चाहूँ, सो इट्स लाइक दिस. यहाँ पे यू कैन से दिस इज द, यहाँ पे इसका कॉलर बनता है, ठीक है? वी आर नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल्स हियर. और उसके बाद यहाँ से इट हैज दीस टेल फाइबर्स. तो हमारा कंसर्न किससे है कि यहाँ पे दिस इज द प्रोटीन कोट. वायरस का ये प्रोटीन कोट है जो कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है. नाउ दिस जेनेटिक मटेरियल कैन बी अ डीएनए और एंड आरएनए. सो इसलिए आंसर हमारा क्या है? आइदर डीएनए और आरएनए, क्योंकि किसी भी वायरस में दोनों आरएनए और डीएनए एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है? तो इसीलिए इट कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए. और ये जो प्रोटीन कोट है इसको आप क्या कहते हो? कैप्सिड. और ये प्रोटीन कोट के जो फिलामेंट्स हैं या फिर हम कहें कि जो यूनिट्स हैं वो क्या होती है? कैप्सोमियर्स. बहुत सारी कैप्सोमियर्स मिलके ही ये कैप्सिड कोट बनाती हैं विच इज प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू द डीएनए एंड आरएनए. सो viruses, they can either have DNA and RNA, but they cannot have both DNA and RNA, क्योंकि एक पर्टिकुलर वायरस में दोनों चीजें नहीं हो सकती. इट कैन आइदर बी द डीएनए और द आरएनए. एंड ये डीएनए और आरएनए दोनों ही दे कैन आइदर बी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं ये, या फिर डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं. दे कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड एंड दे कैन बी डबल स्ट्रैंडेड. So the final and the correct answer is either DNA or RNA. Genetic material of virus is either DNA or RNA. So I hope you understood it well. Best of luck.